दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मृत्यु भोज करने से कौन सा पाप लगता है। दूसरा प्रश्न, कैसे पता करें कि पितर नाराज हैं और भोजन स्वीकार किया या नहीं। तीसरा प्रश्न, भाभी का ऐसा कौन सा अंग है जिसे देवर चुपचाप छू ले तो जीवन भर राज करता है। और फिर माता पार्वती कहने लगीं, प्रभु मेरा मन इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बहुत ही व्याकुल है। आप मुझे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें जब कहानी सुनाऊं तो बड़े ही ध्यान से सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उस पर एक बेटा था। वहीं छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। ये परिवार तो छोटा सा था लेकिन बहुत ही गरीब था। जैसे तैसे दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इस प्रकार समय दुखों में गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन बड़ा भाई बीमार पड़ जाता है और छोटा भाई और बड़े भाई की पत्नी दोनों मेहनत मजदूरी करके थोड़ा सा धन इकट्ठा करते हैं। फिर छोटा भाई अपने बड़े भाई का इलाज करवाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती छोटे भाई ने जो भी धन इकट्ठा किया था वो सब इलाज में खर्च कर दिया। फिर भी छोटा भाई अपने बड़े भाई को बचा नहीं सका। बीमारी इतनी बढ़ गई कि बड़ा भाई एक दिन रो कर के अपनी पत्नी से कहने लगा, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा साथ लगता है अब आगे नहीं दे सकता। मुझे केवल इस बात का दुख है कि मेरा बेटा मुझसे किसी भी चीज़ की कहता, पर गरीबी के अभाव में मैं उसे कभी भी दिला नहीं सका। सोचा था कि अब थोड़े से दिन बदलेंगे तो मुझे बीमारी ने घेर लिया और अब मैं तुम्हारा भी साथ छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर इतना कहकर के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और घर में चीख पुकार मच गई। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर गांव समाज वाले एकत्रित हुए और अंतिम संस्कार किया गया। फिर अगले दिन गांव के मुख्य लोगों ने उस विधवा स्त्री एवं उसके देवर से मृत्यु भोज करने के लिए कहा। तो उस विधवा स्त्री ने कहा कि हम आपसे अलग नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मृत्यु भोज करा सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस विधवा की बात को सुनकर के गांव वालों ने कहा, यदि तुम लोग मृत्यु भोज नहीं कराते हो तो तुम्हें समाज से अलग कर दिया जाएगा। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो अपना ये टूटा फूटा मकान गिरवी रख दो, मगर मृत्यु भोज अवश्य कराओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो विधवा स्त्री विष्णु की उपासक थी। उधर तो समाज के डर से उस विधवा स्त्री ने अपना मकान गिरवी रख दिया और उधर हाथ जोड़ करके गांव वालों से कहने लगी, हमारे पास रहने के लिए इस मकान के अलावा और कुछ नहीं, आप लोग हमें क्षमा कर दो। हम आखिरकार ये मकान नहीं छुड़ा पाए तो हम कहाँ रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना कहने पर भी गांव वालों को उस विधवा स्त्री पर तनिक भी दया नहीं आई। चूँकि वो विधवा स्त्री विष्णु की उपासक थी, इसलिए विष्णु एक संत का रूप बना करके उसी समय उस विधवा स्त्री के घर पहुंच जाते हैं और गांव वालों के सामने कहते हैं, तुम सब मिलकर के इस गरीब विधवा स्त्री को गलत सता रहे हो। मृत्यु भोज कराने वाले और मृत्यु भोज करने वाले दोनों को धनहीन होने का पाप लगता है। इतना ही नहीं, मृत्यु भोज खाने वाला अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जीवन भर दुखी रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आगे संत के रूप में विष्णु कहते हैं, एक बार महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर के संधि करने को कहा, मगर हर तरह से तर्क वितर्क करने के बाद भी जब दुर्योधन ने कोई बात नहीं मानी
तो कृष्ण वापस आने लगे और जैसे ही कृष्ण वापस चले वैसे ही दुर्योधन ने कृष्ण से भोजन करने के लिए कहा। तो कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, जब खाने वाले और खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो, भारी दुख व्याप्त हो, तो ऐसी स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। और ये बात यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जिसके घर में मौत हुई है और जो मृत्यु भोज खाने वाले हैं, सबके दिल में दुख, दर्द और शोक की लहर होती है। और शोक में करवाया गया भोजन ऊर्जा का नाश करता है। अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा धनहीन होने का पाप लगता है और सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उन विष्णु रूपी संत की बात को सुनकर के सभी गांव वाले उन संत से क्षमा मांगते हैं और उस विधवा स्त्री का गिरवी रखा हुआ घर वापस करते हैं और वचन लेते हैं कि वो कभी भी मृत्युभोज न तो कराएंगे और ना ही कभी मृत्युभोज खाएंगे। और फिर ऐसा कहकर के सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो विष्णु रूपी संत भी चले जाते हैं। उधर वो विधवा स्त्री अपने देवर के साथ में समय गुजारती है। इतना ही नहीं, वो विधवा स्त्री विष्णु उपासक के साथ साथ एक चरित्रवान स्त्री थी। उसके जीवन में गरीबी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के वजह से थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और पितृपक्ष का समय आ गया। फिर उस विधवा स्त्री के देवर ने अपने बड़े भाई को पितृपक्ष में भोजन कराया तो पत्तल पर एक कौवा आकर के उस भोजन को खाने लगा। फिर कौवा को भोजन खाते देख कर के वो विधवा स्त्री और उसका देवर आपस में विचार करने लगे कि पता नहीं पितरों के द्वारा हमारा भोजन स्वीकार किया गया या नहीं। बड़ी चिंता में डूबे थे। उसी समय पर फिर विष्णु संत के रूप में उस विधवा स्त्री के सामने आते हैं और उस विधवा स्त्री से कहते हैं, क्या बात है, क्यों चिंता में डूबी हो? तो वो स्त्री उन संत को नमन करके कहती है, महाराज, आज हमने पितरों को भोजन कराया है, मगर हमारा भोजन पितरों ने स्वीकार किया है या नहीं, और पितर हमसे खुश हैं या नाराज, ये हम कैसे जान सकते हैं? फिर उस विधवा स्त्री की बात को सुनकर के वो विष्णु रूपी संत कहते हैं, हमेशा ध्यान रखो, यदि पितरों को कराए गए भोजन को कौवा आकर खा लेता है तो समझ लो तुम्हारा भोजन पितरों ने स्वीकार कर लिया और वो तुमसे खुश हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और अगर कौवा भोजन नहीं करता तो समझ लो पितरों ने भोजन स्वीकार नहीं किया और वो तुमसे नाराज हैं। और यदि पितर नाराज होते हैं तो घर में क्लेश बढ़ता है, काम में अड़चन आती है, संतान से जुड़ी बाधाएं आती हैं, शादी में बाधाएं आती हैं, आर्थिक नुकसान होता है। और यदि तुम्हें पता लग जाए कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो पितरों को मनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए हमेशा गरीबों को भोजन, कपड़े, धन आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे पितर खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर विष्णु रूपी संत की बात को सुनकर के वो विधवा स्त्री कहती है, महाराज, हमारे द्वारा पितरों को कराया गया भोजन कौए ने खाया है। तो वो संत कहते हैं, तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारे गरीबी के दिन समाप्त होने वाले हैं, तुम्हारे पितर तुमसे खुश हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर अंत में उन विष्णु रूपी संत ने उस विधवा स्त्री के देवर को बुलाया और कहा, यदि तुम इस गरीबी से निकलना चाहते हो और सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपनी भाभी के रोजाना चुपचाप पैर छू कर के आशीर्वाद लो, तुम्हारा जीवन सुखदायक हो जाएगा। जो पुरुष घर में अपने से बड़ों के संबंधों के हिसाब से पैरों को स्पर्श करता है, फिर चाहे वो माँ के पैर हों या फिर भाभी के पैर हों, ऐसा पुरुष जीवन भर राज करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर
फिर इतना कहकर के वो विष्णु रूपी संत वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वो देवर उन संत की बात को समझते हुए और अपनी विधवा भाभी के रोजाना चुपचाप पैर छूता है, जिससे खुश होकर के वो विधवा भाभी अपने देवर को आशीर्वाद देती है। और फिर एक दिन उस आशीर्वाद के प्रभाव से उसका देवर बहुत बड़ा आदमी बनता है और उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मृत्यु भोज करने से कौन सा पाप लगता है, तो समझ लो जैसा कृष्ण के द्वारा बताया गया, शोक में किया गया भोजन ऊर्जा का नाश करता है और मृत्यु भोज करने वाले को धनहीन होने का पाप लगता है। इसलिए कभी भी मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कैसे पता करें कि पितर नाराज हैं या उन्होंने हमारे द्वारा कराया हुआ भोजन स्वीकार किया है या नहीं, तो समझ लो एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौए का रूप धारण करके सीता के पैर में चोंच मारने लगा। फिर राम को क्रोध आ गया और राम ने उसकी आंखें फोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो जयंत ने राम से क्षमा मांगी तो राम ने जयंत को क्षमा दान देते हुए एक वरदान दिया और कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन उसके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा। इसलिए यदि पितरों को खिलाया गया भोजन कौवा खा लेता है तो समझ लो पितरों ने तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लिया और वो खुश होकर के फिर आशीर्वाद देते हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि भाभी का कौन सा अंग छूने से देवर जीवन भर राज करता है, तो समझ लो यदि कोई भी पुरुष अपनी माया भाभी के चुपचाप पैर छू कर के आशीर्वाद लेता है तो भाग्य की देवी प्रसन्न होती है और ऐसा पुरुष जीवन भर राज करता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।